सामने रखेंगे। हाँ बाहर ही है बैठवा ले लिए तब बनाइए। क्षेत्र के अतिरिक्त उद्वंत नगर थाना क्षेत्र में जो मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर जो ड्राइव चल रही है, उसमें अंतर्राज्यीय गिरोह का एक पर्दाफाश हुआ है। एक व्यक्ति जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर से यहाँ पे हेरोइन की सप्लाई कर रहे थे, उनको ट्रैक किया गया और यहाँ पे जो विशेष सिपाही दल है उसके द्वारा उन लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, जिसमें करीब 400 ग्राम हेरोइन बरामद है और करीब 10,500 रुपया कैश के रूप में और बाकी मोबाइल, जिसके आधार पर अनुसंधान चल रहा है। इस व्यक्ति के द्वारा पूर्व में भी यहाँ पे सप्लाई की गई है, तो वो बड़े तस्कर के रूप में चिन्हित है, उनके विरुद्ध अनुसंधान का कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त जगदीशपुर अनुमंडल थाना क्षेत्र में जगदीशपुर अनुमंडल के आयर थाना क्षेत्र में इसाड़ी बाजार के पास में संध्या में 3 युवकों के द्वारा एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर और ऐसे ही फायरिंग 3 चक्र की गई थी, तो उसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी है जिसने अपनी घटना में उपस्थिति और घटना में संलिप्तता दोनों स्वीकार किया है और अन्य 2 अभियुक्तों की भी पहचान हो चुकी है, उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। इस घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल है उसकी पहचान डिजिटल एविडेंस के भी आधार पर और अभियुक्त के द्वारा बताए हुए निशानदेही पे वो मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। इस घटना के पीछे का मूल कारण 2 लोगों के बीच में, कहन गांव के लोगों के बीच में और जो युवक हैं इनके बीच में कहासुनी कुछ दिन पूर्व हुई थी, उसको लेकर ही ये कार्य वहाँ पे किया गया है। तो इस पूरे प्रकरण में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जगदीशपुर की भी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। उसी प्रकार से उस अनुमंडल में बिहिया थाना में भी ज़मीनी विवाद को लेके 2 लोगों के बीच में जो गोतिया बताए जाते हैं, उन लोगों के बीच में घटना घटित हुई थी। फायरिंग करके उनको घायल किया गया था, उसमें प्रयुक्त हथियार और उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। 2 व्यक्ति जिनकी संलिप्तता उसमें आई थी और उन्होंने घटना की स्वीकारोक्ति भी की है और इसमें बिहिया थानाध्यक्ष के द्वारा 24 से 48 घंटे के बीच में ही इसका उद्भेदन किया गया और ये कार्य भी सराहनीय इसमें रहा है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के क्षेत्र में दीपावली के अवसर पे जो जुआ अधिनियम के अंतर्गत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जहाँ पे जुआ या गेसिंग का कार्य चल रहा है, तो उस पर भी जो सहयोगी महिला दल और जो हमारा क्रॉस मोबाइल है, उन लोगों की टीम और नगर थानाध्यक्ष और नवादा को मिला के एक जो दल बनाया गया है, सहायक पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कार्य है, तो उसमें भी कल एक महत्वपूर्ण उपलब्धि 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। नगर थाना जो आपराधिक घटनाएं पिछले कुछ दिनों में घटित हुई हैं, उसको लेकर जो गठित दल है उसके द्वारा जो त्वरित कार्रवाई की गई है, उसके बारे में आज की प्रेस विज्ञप्ति है। सबसे पहले विजयदशमी के अगले दिन जो आरा नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुबिन मोहल्ले में एक व्यक्ति की हत्या बर्थडे पार्टी के दौरान की गई थी। उस मामले में पुलिस की दबिश की वजह से एक व्यक्ति के द्वारा पुलिस के समक्ष में आत्मसमर्पण किया गया, जो मुख्य अभियुक्त के रूप में है सुमित कुमार सिंह। उनके द्वारा घटना के बारे में पूरी जानकारी बताई गई और जो तथ्य हम लोगों ने अपने अनुसंधान में और जांच में एकत्रित किए थे, उन तथ्यों का भी मिलान किया गया है। तो घटना में सत्यता काफ़ी हद तक हम लोगों ने जो उससे निकाली है, उसमें एक व्यक्ति के द्वारा ही अचानक जो सडन प्रोवोकेशन है उस दौरान इस तरह की वारदात की गई है, चूँकि एक बर्थडे पार्टी में सभी को निमंत्रण मिला हुआ था और उस जगह पर वो लोग उपस्थित थे। शराब भी उस जगह पर लोगों ने सेवन किया था, इसकी भी पुष्टि हुई है। वहाँ पे जो बरामद पदार्थ है उससे भी, और एक व्यक्ति को 4 बुलेट हिट किए गए थे, इसकी भी पुष्टि उनके बयान में हुई है। अभियुक्त के द्वारा जो स्वीकारोक्ति की गई है, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे किन अवस्थाओं में घटना ये कारित हुई है और किस प्रकार से घटना के बाद वहाँ से पलायन हुआ है, इन सभी तथ्यों का खुलासा किया गया था, जिसकी पुष्टि अनुसंधान में आए तथ्यों से भी हो चुकी है। क्या कारण था सर घटना को? इसमें एक व्यक्ति के द्वारा ये बताया गया कि उस समय इन 2 के बीच में काफ़ी एक दूसरे के प्रति जो है वैसी भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसकी वजह से शराब के नशे में ही थे उस समय, जैसा ये बता रहे हैं लोग। तो उस दौरान जो पिस्टल लिया हुआ था, वो व्यक्ति उसी का पिस्टल लेके और उसके गर्दन के पीछे वाले हिस्से से उस पर वार किया गया है।
और लोगों की गिरफ्तारी इसमें होनी जो घटना स्थल पर मौका या वारदात पे थे, उन सभी लोगों की भी उसमें गिरफ्तारी होगी, क्योंकि एक अपराध वहाँ पे मद्य निषेध का उल्लंघन का है, दूसरा अपराध अवैध हथियार के साथ में किसी के ऊपर वार करने का है। तो उसकी भी जानकारी हम लोग लेंगे, अन्य जो अभियुक्त आएंगे उसके माध्यम से। हथियार की बरामदगी के प्रयास अभी किए जा रहे हैं, अभी उसकी बरामदगी नहीं हो सकी है। सर कितने लोग थे इस घटना में वहाँ? उपस्थिति 13 से 14 लोगों की बताई जा रही है। सबका सत्यापन भी हो रहा है और डिजिटल एविडेंस भी हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। दूसरी